अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। सिद्धि सुहृनुक्तास्ते पाठकाः साधवाः श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकासवादरमणि स्याद्वाद रक्षामणि, संसारो रगदर्भकारुण्मणि भव्य उग्र चिंतामणि, अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि, श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीत्रागा प्रभु। आहारा भय सत साधान दत्तावधाना नाम, खंडित फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारे दीनानाम, यात्रा प्रतिसादी सप्त क्षेत्र धन वितरणी शीला नाम, तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान, शास्त्र साधन मदोत्कर मद समावरणा नाम, निजकुल कमल विकास नहीं महातंदावतरण नाम, श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पर कमलाराधिका नाम, श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में शाश्वत स्थित अयोध्या से प्रातः 6 बजे भगवंतों का अभिषेक एवं महासांधारा देखने को आपको प्राप्त हो रही है। आपका सौभाग्य है कि आप प्रतिदिन प्रातः काल 6 बजे उठ करके पारस चैनल खोलते हैं और भगवान की शांति धारा देख करके सुन करके अपना पूरा दिन मंगलमय बनाते हैं। प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृति निर्जन यही है, त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं मैं वरहम बम बम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महमिदे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है, इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुनिवचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं मैं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते सिमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन त्रिकर्ण सायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। माता जी को सुनने के लिए दे आए थे। ग्रहाभिषेक अत्यंत पुष्ट करे ग्रहकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी में दीर्घायु तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांक किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं मैं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फसमी अति मंगली की दस्य अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध बरबस मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार हेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं मैं वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी
मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम राम राय शौसन मुहूर्ते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महता ऋण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना माराधिकं त्रिभोरोतार्यामि इति मंगलारती और ऋणम। उदक चंदन तनुल पुष्पकै च रस दीप स्वरूप फलार्किकै धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहेत नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधा मुसेंदित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरम बम 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 तम तम पम झम झम झीम झीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकै च रस दीप स्वरूप फलार्किकै धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहेत नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पूर्णकलसेन अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते कृष्णास्य दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोग सर्वनाशनाय सर्व परकट शत्रुपदो विनाशाय सब सामनामर विनाश ओम राम दीम रूम नवम राश्वतर्मः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामिका नुकुंदी ब्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन पुत्रवधु ऋचा जैन पौत्र रक्षक जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद सपरिवार से श्री कैलाश चंद जैन सराबाजी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन श्री सुयस श्रीमती नेहा जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र विष्णु जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदी बसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री देसी जैन हरिद्वार इंजीनियर सीआर पाल्टी सबदेव ब्रह्मांगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता साहब महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समर पदाधिकारी भरत ज्ञान श्री बड़ी मूर्ति के नाथ प्लेस नई दिल्ली से परिवार से श्री कैलाश चंद चांदीवाल न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री दालमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निषाद सिद्धिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद बीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोरी शिवांगी सौरभ सावड़ा रेखा सनिया सेठी दीमापुर श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी येसाईना माही पुण्याचार्य बीबी रपाव परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरमनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से
श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामरेश हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंश विकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आसाची जैन गाजियावाड़ उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता जैन, श्याम स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, पुत्र वधु श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन साने यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, अग्रवाल जैन लाटनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचि कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियन, 5 मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार कलकत्ता, श्री विनोद कुमार जैन, शकुंतला जैन, गौरव, नीसू जैन, पुनी सुरीत जैन, योगिता, राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री तुलसीराम, आशा देवी, प्रदीप जैन खटेर कलकत्ता, श्री राधे श्याम जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन, पुत्र श्री प्रशांत, निशा जैन, पुनीत अग्रवाल, तुमसर भंडारा महाराष्ट्र निवासी परिवार से, श्रीमती रूपा रारा, स्वास्थ्य लाभार्थ श्री अजय रारा, दुल्हन साड़ी वाले गुवाहाटी आसाम निवासी परिवार से स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री सौ आशा संपर्क पाटनी, शाना प्रदीप पाटनी, अमायरा पाटनी, बोरीवली मुंबई निवासी परिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, बिनबिंदी कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी आयु कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी नाम कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी गोत्र कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी त्राय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी क्रोधम, चिंचिंदी बिनबिंदी मानम, चिंचिंदी बिनबिंदी मायाम, चिंचिंदी बिनबिंदी लोभम, चिंचिंदी बिनबिंदी मोहम, चिंचिंदी बिनबिंदी रागम, चिंचिंदी बिनबिंदी द्वेषम, चिंचिंदी बिनबिंदी भयम, 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 चिंचिंदी बिनबिंदी सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी मिगदादि बंधन भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी वाष्पधानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी भूत पिशाच डाकनी साकिन्यानि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी धनानि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी राज भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी चोर भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी दुष्ट भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी शत्रु भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी शोक भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववैरम, चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदुर्भिक्षम, चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमनोव्याधिम, चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वातरोधध्यानम, चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्भाग्यम, चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वअयसः, चिंचिंदी बिनबिंदी पापम, चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वविद्याम, चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वप्रत्यवायम, चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वकुमतिम, चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वक्रूरग्रह भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदुःखम, चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वपापमृत्युम, चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म सामराजनायक महात्मा भी सन्मति वीराजवीर वर्धमानामालंकृत श्री महाविष्णु साधन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीम खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती दयोदाती क्षेत्रे भी संवत 2549 में मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ नित्य पूजा अवसर विधिमाना यम सानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावचकणम चतुर्भिः संगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा।
हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु कुरु भाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कतली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेनो जिन प्रत्मया मत्स्य गर्भ शानदार चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त प्रशासक नाम च समस्त दिगंबर जैना नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की गई धवल मंगल गान वाकुले दिन ग्रह जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमी अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए हो करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाए ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि तपोभूमि प्रयाग में विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा जल फली आठों सुचिसारता कोई अर्घ्य करो तुमको अर्पो भवतार भवतर मोक्षवरों 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पर जरत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही ओम ह्रीम बृहस्पति विदांत चतुर्विंशति संग्रह नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्की के दोल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महाम ओम ह्रीम चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर सियान सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्याचार्य अनेकांत सागर महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त आचार्य मुनि उपाध्याय मुनियार का चुलक चुलिका समस्त पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर ये अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा वंदामी माता जी वंदामी माता जी। एक दो सूचनाएं और उसके बाद अगला कार्यक्रम सभी भक्तों को सूचित करना है। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी शाश्वत तीर्थ अयोध्या के नव निर्माण और नव विकास के लिए पूज्य माता जी का मंगल पदार्पण 31 दिसंबर 2022 को 2 महीने की जम्बूजी भस्नापुर से शाश्वत अयोध्या की ओर यात्रा करते हुए मंगल पदार्पण हो चुका है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी सत्संग शाश्वत अयोध्या में सकुशल स्वस्थता के साथ विराजमान हैं और पूज्य माता जी के पावन सानिध्य में अब यहाँ पर विभिन्न समयों में कार्यक्रम होंगे। सबसे पहला कार्यक्रम 20 जनवरी को माघ कृष्णा चतुर्दशी है और भगवान ऋषभदेव का मोक्ष कल्याणक दिवस है। सभी लोग जानते हैं क्योंकि आदि में भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया। शाश्वत अयोध्या को पवित्र करने वाले भगवान ऋषभदेव ने प्रयाग में दीक्षा धारण की और 1000 साल तक तपस्या करने के बाद भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति भी प्रयाग में हुई। मोक्ष प्राप्त करने के लिए 14 दिन का योग निरोध करके भगवान कैलाश पर्वत से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं और वो कैलाश पर्वत आज भारत में नहीं है, चीन में है। इसलिए सभी भक्तों को आह्वान है कि आप शाश्वत अयोध्या में जो भगवान की गर्भ और जन्म से पवित्र नगरी है, तीर्थ है, महातीर्थ है, ऐसे तीर्थ पर आकर के भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में 20 जनवरी को निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करें। इस बार विशेष रूप से अयोध्या में पहली बार 108 किलो का शुद्ध देसी घी का निर्वाण लाडू तैयार किया जा रहा है और ये निर्वाण लाडू आप सब लोग मिलकर के यहाँ पर आकर के समर्पित करें, भगवान के श्री चरणों में चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करें। जो भी महान भाव इस निर्वाण लाडू कार्यक्रम के साक्षी बनना चाहते हैं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या में उनके लिए सादर आमंत्रण है।
प्रथम निर्माण लाडू जो 1,01,08 किलो का है उसके लिए 1,08,000 रुपये की राशि रखी गई है, और द्वितीय लाडू 11,000 रुपये, तृतीय लाडू 51 रुपये, शेष लाडू 21 रुपये की राशि में आप दान स्वरूप ये राशि प्रदान करके और ये सौभाग्य, ये भाग्य, ये पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ आप सभी को ध्यान रखना है कि आपको शाश्वत तीर्थ अयोध्या के दर्शन अवश्य करना है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एक ऐसा माध्यम है, ऐसा साधन है आपके लिए, जो अभी आपके पास 3.5 महीने का समय शेष है। आज है अभी 16 जनवरी, 30 अप्रैल से 5 मई तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन शाश्वत तीर्थ अयोध्या में किया जा रहा है। इस मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं हो सकता कि जहाँ पर तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं। हजारों लाखों करोड़ों तीर्थंकर भगवान के जन्म से पवित्र नगरी अयोध्या है, और जहाँ पर सौधर्मेंद्र साक्षात आकर के कुबेर के द्वारा रत्नों की वर्षा कराते हैं 15 महीने तक, उनके 5 कल्याणक में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करके सौधर्मेंद्र और उनकी इंद्राणी ये सब निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं एक दिन। ऐसे सौधर्मेंद्र बन करके, ईशान इंद्र बन करके, शेष इंद्र बन करके, कुबेर बन करके, भगवान के माता पिता बन करके और अन्य इंद्र बन करके आप भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब साक्षात इंद्र यहाँ पर आते होंगे तो इतना पुण्यवर्धन करते थे कि उनके पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक न एक दिन निर्वाण की प्राप्ति हो जाती थी कुछ भावों के अंदर। उसी प्रकार से आप भी यदि शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आकर के इंद्रनाणी बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं तो आपको निश्चित रूप से एक न एक दिन सम्यक दर्शन प्राप्त होकर के और तीनों रत्न प्राप्त होकर के और निर्वाण की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। तो ऐसे सौभाग्यशाली क्षणों का आनंद लेने के लिए, सौभाग्य प्राप्त करने के लिए आप 30 अप्रैल से 5 मई तक होने वाले पंच कल्याण के लिए अभी से अपने रिजर्वेशन करा लें और संपर्क करके इंद्र की छोटी बड़ी राशि दे करके, जो भी आपकी भावना है राशि दे करके और यहाँ पर सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। जितने भी भक्त आएंगे उन सभी के लिए ठहरने की व्यवस्था, शुद्ध भोजन की व्यवस्था, इंद्राणी के लिए भोजन की व्यवस्था, सब प्रकार की सुविधाएं जैसे कि आपको मांगी तुंगी में प्राप्त हुई हैं, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार से शाश्वत तीर्थ अयोध्या में ये सभी सुविधाएं यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाली हैं। तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। पूरे देश के हमारे दिगंबर जैन समाज के भक्तगण जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा सभी को सूचनाएं पहुँचाएँ, स्वयं इसका मैटर बना लें और सूचनाएं पहुँचा करके और इस प्रभावना के कार्य में भगवान ऋषभदेव और शाश्वत तीर्थ की प्रभावना देश और विदेश के अंदर करने का आपको भी सौभाग्य प्राप्त हो, आप भी पुण्य के भागी बने। जैसे हम सोचते हैं कि हमें भी कुछ न कुछ अंश पुण्य की प्राप्ति होती है इन कार्यक्रमों के माध्यम से, तो आप सम्मिलित होकर के प्रभावना करके लोगों को प्रेरित करके ये सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करें, यही मंगल कामना है। आज दे दी जगत को ज्ञान मति मात सी मिसाल, दे दी जगत को ज्ञान मति मात से मिसाल, हे रत्नमती मात तुमने कर दिया कमाल, हे रत्नमती मात तुमने कर दिया कमाल, दे दी जगत को ज्ञान मति मात सी मिसाल, दे दी जगत को ज्ञान मति मात से मिसाल, हे रत्नमती मात तुमने कर दिया कमाल, हे रत्नमती मात तुमने कर दिया कमाल। जय 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 मां रत्नमती, जय 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 मां रत्नमती। ग्रंथ अनोखा, तुमको दहेज में मिला एक ग्रंथ अनोखा, श्री पद्मनंद पंचविंशति था अनूठा, श्री पद्मनंद पंचविंशति था अनूठा, उस
ग्रंथ के स्वाध्याय का रखा सदा ख्याल, उस ग्रंथ के स्वाध्याय का रखा सदा ख्याल। हे रत्नमती मात तुमने कर दिया कमाल, हे रत्नमती मात तुमने कर दिया कमाल। जय 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 माँ रत्नमती, जय 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 माँ रत्नमती। देव भगवान की जय। पूज्य अर्का से रत्नमती माता जी की जय। आज परम पूज्य अर्का श्री रत्नमती माता जी की पुण्यतिथि है। माघ बदी नवमी 15 जनवरी को हसनापुर की पावन धरती पर पूज्य अर्का रत्नमती माता जी ने समाधि मरण पूर्वक अपने शरीर का त्याग किया था। रत्नमती माता जी के बारे में पूरा देश सुपरिचित है, जिन्होंने 13 संतानों को जन्म दिया और 13 संतानों को जन्म देने के बाद स्वयं ने आर्यका दीक्षा लेकर के 13-14 साल तक आर्यका के व्रतों का पालन करते हुए और बहुत उत्तम रीति से अंतिम क्षणों तक बिल्कुल सावधानी पूर्वक नमोकार मंत्र का श्रवण करते हुए आज के दिन हसनापुर में मध्याह्न में लगभग 1:15 बजे समाधि भ्रमण को प्राप्त किया था। रत्नमती माता जी के बारे में इतना ही कहना है कि सन 1971 में उन्होंने आचार्य धर्मसागर महाराज के करकमलों से अजमेर राजस्थान के अंदर दीक्षा ली, आर्यका दीक्षा ली और पूज्य माता जी के साथ सन 1972 से लेकर के 1985 तक माता जी का पदार्पण राजस्थान से दिल्ली की ओर हुआ निर्वाण महोत्सव के निमित्त से। तो पूज्य रत्नमती माता जी साथ में पद विहार करके और ब्यावर से राजधानी दिल्ली आई। दिल्ली में कुछ वर्ष पूज्य माता जी के चातुर्मास संपन्न हुए। हसनापुर, खतौली, मुजफ्फरनगर आदि, सरजना आदि स्थानों पर भी पूज्य माता जी का मंगल विहार होता रहा। सभी विहारों के अंदर पूज्य रत्नमती माता जी साथ में रह करके प्रतिदिन प्रातः से शाम तक अपनी नित्य क्रियाओं को, प्रतिक्रमण, सामायिक, स्वाध्याय, सब कार्यों को निर्विघ्न सावधानी पूर्वक करती थीं। और ये एक मैं समझता हूँ कि एक उदाहरण है देश के अंदर कि जिन्होंने 13 संतानों को जन्म दिया हो और उनकी प्रथम पुत्री, प्रथम संतान ज्ञानमती माता जी के रूप में आखिर सारे देश को, सारी दुनिया को, पूरे विश्व को जिन्होंने अनुपम देन प्रदान की हैं, ऐसे ज्ञानमती माता जी को प्रदान करने वाली रत्नमती माता जी हैं। उनकी 4 संतानों ने बाल ब्रह्मचारी रह करके और दीक्षा धारण की। आर्यका ज्ञानमती माता जी, आर्यका अभयमती माता जी, आर्यका चंदनामती माता जी और मैं स्वयं। तो इस प्रकार से 9 संतानों ने शादी की, जिनके संतान पर संतान आज अपने अपने कार्यों में संलग्न हैं, अपने गृहस्थ के कार्यों में। रत्नमती माता जी की विशेषता थी कि बहुत ही शांत रहती थी। हमेशा खाली समय में जाप करना, स्वाध्याय करना और पूरा विनय करना, सब प्रकार से उन्होंने अपनी आर्यका के व्रतों का, महाव्रतों का पालन करते हुए अपने जीवन को धन्य किया। ऐसे रत्नमती माता जी का समाधि मरण आज माघ कृष्णा नवमी सन 1985 15 और 22 37 साल हो गया। 38 साल हो गए। 1985 में उनका समाधि मरण हुआ था। तो 38 वर्ष देखते देखते व्यतीत हो गए हम सभी के आंखों के सामने। और उस समय हमारे सभी भाई बहन भी वहाँ पर उपस्थित थे, क्योंकि पिछले 1 महीने से लगातार उनका स्वास्थ्य शिथिल हो रहा था।
सावधानी पूरी थी, लेकिन शिथिलता हो रही थी। इसको देखते हुए सभी हमारे गृहस्थ के काफ़ी लोग वहाँ पर उपस्थित थे और बहुत ही सावधानी पूर्वक उनका उस दिन आहार भी नहीं हुआ और आहारचर्या पर उठने की शक्ति नहीं थी। तो दोपहर में लगभग 1:15 बजे उनका समाधि पूर्वक समाधि मरण हुआ है। तो आज उनके चरणों में हम सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अपने संस्थान की ओर से, अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ध्वा जन्म कुलेषु चौ नरवपुः शुद्धासयां पुण्यतो वैराग्यं च करोति यः शुचितपो लोके सैकः कृति तेनैवोज्जित गौरवेण यदि वा ध्यानामृतं पीयते प्रासादे कलशस्तदा मणिमयो हेमी समारोपितः। सुकृति से उत्तम कुल में लेकर जन्म श्रेष्ठ तनुश्रुत पढ़कर वैराग्य पाए शुचि तप करते वे जग में एक महाकृतिवर। यदि वे ही गर्व रहित साधु जब ध्यानामृत को पीते हैं समझो तब स्वर्ण महल ऊपर वे मणिमय कलश चढ़ाते हैं। अभ्यात्माओं, आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी के द्वारा कथित ये पंक्तियाँ जो पद्मनंदी पंचविंशतिका के स्वाध्याय से प्राप्त हुई, बहुत ही मूल्यवान पंक्तियाँ हैं। अर्थात मनुष्य भाव को धारण करके जो सुकृत से उत्तम कुल में लेकर जन्म श्रेष्ठ तनुश्रुत पढ़कर जो जन्म लेने के बाद अपने जन्म को सार्थक करने के लिए सच्चे शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन के फल स्वरूप वैराग्य पाय शुचि तप करते हुए जग में एक महाकृतिवर वैराग्य को धारण करके तपस्या करते हैं, वे समझो कि संसार के अंदर अपनी जन्म को सार्थक कर लेते हैं। तेनई बोझत गर्वेण यदिवा गौरवेण यदिवा ध्यानामृतम पीयते, और यदि उस वैराग्य से उत्पन्न हुए तपस्या के द्वारा ध्यानामृत का पान करते हैं तो समझो कि अपने स्वर्ण मंदिर के ऊपर यानी अपने त्याग रूपी स्वर्ण के मंदिर के ऊपर मणिमयो कलशहा मणिमय कलश लगा लेते हैं। मंदिर की शोभा उसके कलश से होती है, शिखर से होती है। तब तक मंदिर पूर्ण नहीं माना जाता जब तक मंदिर के ऊपर शिखर न बन जाए और उसके ऊपर कलश न चढ़ जाए। तो ऐसे ही जीवन एक मंदिर है, मनुष्य जीवन एक मंदिर है और उस मंदिर के ऊपर वैराग्य का, संयम का शिखर चढ़ा दिया जाता है तो समझो उस जीवन मंदिर की सार्थकता हो जाती है। ग्रंथ का स्वाध्याय करते करते पूज्य आर्यिका श्री रत्नमती माता ने इन पंक्तियों के माध्यम से वास्तव में अपने नारी जीवन को सार्थक किया था। केवल इसलिए नहीं कि वो ज्ञानमती माता जी की माँ हैं, केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने दीक्षा धारण की, केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने 13 संतानों को जन्म दिया। वे महान हैं, इसलिए महान हैं कि उन्होंने जहाँ अपने संपूर्ण गृहस्थ जीवन को सार्थक किया, अपने पिता से प्राप्त दहेज के ग्रंथ का मूल्यांकन किया और उन ग्रंथ को पढ़कर उसके एक एक पंक्ति को जीवन में सार्थक किया। अपने मन से ही अष्टमी चतुर्दशी का ब्रह्मचर्य व्रत, पर्व के दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत, दान का उपदेश, दानोपदेश अधिकार को पढ़ा। तो दान हमेशा करना, कोई भी साधु आ जाए, संग आ जाए, कभी भी बिना आहार दान के नहीं रहती। कोई टिकैत नगर के अंदर कोई पंडित आ जाए, कोई संगीतकार आ जाए, भोजकी आ जाए, रत्नमती माता जो माँ मोहिनी थी उनको तो
सबको भोजन कराना ही था। आतिथ्य सत्कार उनका एक बहुत बड़ा गुण था। और उन सब के बाद संतानों पर संस्कार डाला। संस्कार डालने के बाद उन्हें मोक्ष मार्ग में चलने में सहयोग प्रदान किया। आज कितना कोटि कोटि धन्यवाद देती हैं पूज्य माता जी, आभार मानती हैं, उपकार मानती हैं कि अगर मेरी माँ ने सन 1952 में 2 शब्द लिख करके नहीं दिए होते, भले ही लिखने के बाद बेहोश हो गई, लेकिन अगर वो 2 शब्द लिख करके नहीं दिए होते तो मेरा मोक्ष मार्ग निष्कंटक नहीं बन पाता। ऐसे ही हम सबको संस्कार दिए उन्होंने और मोक्ष मार्ग में चलने में बाधा नहीं बनी, सबको साधक बनाया। मुझे ध्यान है कि रविंद्र जी के बारे में भी कभी कभी कहती थी कि बहुत होनहार है। ज्ञानमती माता जी से कहती थी कि अगर आप चाहोगी तो रविंद्र आपका बहुत काम करेगा। इतनी भविष्यवक्ता थी, भविष्य दृष्टा थी, और आज उनके शब्द हमें सामने दिख रहे हैं। जब मैं बचपन में थी, ज्ञानमती माता जी और कन्याओं को निकालने के लिए कहती तो माता जी बताती हैं कि मुझे कहती थी मेरी एक माधुरी कन्या है, मैं उससे तुमको दे दूंगी। तो योगायोग मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने जो संस्कार दिए उनका उपकार नहीं भूला जा सकता। और इन सब के बाद खुद नारी के चरमोत्कर्ष पद को प्राप्त करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज मेरे सामने एक बालिका बैठी है, कुमारी बीना जैन, कुमुदनी जी की पुत्री, यानी रत्नमती माता जी की देवती, जिसे नातिन कहते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ये बालिका छोटी सी आई और इसने पूज्य आर्यिका रत्नमती माता जी खूब सेवा की, और इसके मुख से हमेशा वे छहढाला की पंक्तियों को सुनती थी। क्यों बबली? छहढाला की पंक्ति, कल ही मैंने इससे पूछा कि बेटा तुमको अभी छहढाला याद है कि नहीं? तो बोली माता मैं रोज पढ़ती हूँ और रोज रत्नमती माता को याद करती हूँ। रत्नमती माता इस छोटी बालिका को भी छहढाला सुनते सुनते कहा करती, देखो बेटा, चारों गतियों में न जाने कितने दुखों को सहन किया है। यदि संसार से दुखों से पार होना है तो संयम निधि को एक दिन अवश्य लेना पड़ता है, और मैंने इस संयम निधि को जो प्राप्त किया है इसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आने पाए, इसके लिए तुम लोग जो मेरी सेवा करती हो तो मैं तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। अर्थात वे अपने सेवा करने वालों को, अपने निकट रहने वालों को के उपकार को मानती थी। कौन आज उपकार मानता है भैया? वो इसलिए मानती थी कि आप सबके निमित्त से मेरा रत्नत्र निर्वात पल रहा है। मैंने देखा है वे क्षण जब हस्तिनापुर में प्रारंभ में मच्छर ही मच्छर हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा। जम्बूद्वीप के अंदर तो एक जनरेटर भी नहीं था, एक टेबल फैन वगैरह कुछ नहीं था, समझी मंगला जी, कुछ भी नहीं। और सारी रात वो बाहर से अंदर, अंदर से बाहर ऐसे करती रहती थी। नींद बहुत कम आती थी, लेकिन भगवान शांतिनाथ का खूब स्मरण करती थी। और बीना की माँ कुमुदनी जी ने खूब सेवा करी। तो आज वो बालिका छहढाला सुनाते सुनाते उसने भी ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और संघ की संचालिका बनके 38-39 साल से संघ की वह भी सेवा कर रही है। पूज्य रत्नमती माता जी ने आज के दिन, वैसे तारीख से 15 जनवरी थी 1985 में, एक ही दिन का केवल अंतर आया, तिथि हम लोग मानते हैं माँ कृष्णा नवमी के दिन। उन्होंने बहुत ही, आहार नहीं हुआ ऐसी बात नहीं, आहार कर सकती थी। मैंने तब तक दीक्षा नहीं ली थी, आहार की व्यवस्था की। पूज्य बड़ी माता जी ने कहा रत्नमती माता जी आहारचर्या के लिए शुद्धि कीजिए। उन्होंने कहा माता जी जीवन भर बहुत खा लिया, अब खाने की कोई इच्छा नहीं है, अब ज्ञान का अमृत चाहिए। और लगातार 1.5-2 घंटे तक पूज्य माता जी का जो संबोधन मिला है वह मार्मिक संबोधन। मैं कहती हूँ कि हर पुण्यशालिनी माँ को उनकी पुत्री निर्यापकाचार्य बन करके ऐसा संबोधन दे, ये जन्म जन्म का पुण्य चाहिए। ये कहती थी रत्नमती माता जी अपने तीर्थों को याद करो जिनकी यात्राएं की है, अब तुम्हारे पुण्य की गठरी खूब बड़ी हो गई है, इस पुण्य की गठरी को अपने साथ में ले जाना है।
आँख खोल खोल करके, और वो बताती कि माता जी मैं सुन रही हूँ। 5 मिनट पहले, प्राण निकलने के 5 मिनट पहले उनसे पूछा गया ये सामने चित्र किसका लगा है? बोले बाहुबली भगवान का। और नीचे क्या लिखा है? भारत, यानी भारत सरकार की ओर से प्रकाशित वह जो चित्र था उनके कमरे में हमेशा लगा रहता था। और वो कहती थी इन बाहुबली भगवान से मुझे शक्ति मिलती है। देखो 1-1 साल तक इन्होंने तपस्या की है, और इनकी फोटो से 3 मूर्ति मंदिर के अंदर भगवान ऋषभदेव, भरत, बाहुबली की प्रतिमाएं विराजमान होने वाली थीं। तब तक वो कमल मंदिर के छोटे से कमरे में विराजमान थी, क्योंकि सन 1985 की पंच कल्याणक से पहले वे माता जी चली गईं। उसके बाद वो 3 मूर्ति मंदिर में आई प्रतिमाएं। जब वो भगवान महावीर के दर्शन करने जाती, उनके बाजू में बाहुबली भगवान खड़े रहते थे, तो कहती कि भगवान मुझे शक्ति देना। और दूसरी बात कहती थी कि मेरी समाधि तीर्थ पर हो जाए। माता जी से केवल एक ही चीज़ मांगती थी कि मेरी समाधि इस तीर्थ पर कराना। तो कहीं भी जाने के बाद फिर तीर्थ पर वापस आते थे कि इनकी इच्छा की हम पूर्ति कर सकें। उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, 70 साल की उम्र थी। सन 1914 में सीतापुर उत्तर प्रदेश के ज़िले में महमूदाबाद नाम के नगर में श्रेष्ठी सुखपाल दास जी की धर्मपत्नी मत्तो देवी के गर्भ से इनका जन्म हुआ। इनकी एक बड़ी बहन थी राज दुलारी जी, और 2 भाई थे महिपाल दास, भगवान दास। आज उनका भरा पूरा परिवार है, कोई दुनिया में भाई बहन नहीं है, लेकिन उनके बच्चे जो हैं बहुत ही संस्कारवान हैं। और ये मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि श्रेष्ठी महिपाल दास जी जो आपके भाई हुआ करते थे, उनके पुत्र और पुत्रियों ने मिलकर के, इंदिरा देवी, भीमसेन जी, इनने मिलकर के महमूदाबाद में अभी 3 साल पहले ही सुंदर तीर्थ, भगवान ऋषभदेव तीर्थ, महमूदाबाद बिस्मा रोड पर बहुत सुंदर तीर्थ बनाया, जहां स्वामी जी ने 9.25 फुट के भगवान ऋषभदेव की ग्रेनाइट प्रतिमा विराजमान की। अभी भी अयोध्या आते समय उस तीर्थ पर रुक करके बहुत सुंदर अभिषेक देख करके मन गदगद हो गया। यानी कि परिवार के जो धार्मिक संस्कार थे उनने तीर्थ का रूप, स्वरूप प्रदान कर दिया। उस परिवार के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ऐसे ही बहन के परिवार के अंदर भी खूब धर्म के संस्कार हैं। कोई बेलाहरा के अंदर, कोई फतेहपुर के अंदर रहते हैं, और सब के पोते पोती उनके मौसी जी के आते रहते हैं और पूज्य माता जी के दर्शन करके स्वयं में गौरव की अनुभूति करते हैं। तो महानुभाव, आज ऐसी महान आत्मा की पुण्यतिथि। वो समय ऐसा था कि जब एक ही परिवार था कि जिस परिवार से 4 संतानों ने त्याग मार्ग में कदम रखा, स्वयं माँ ने दीक्षा ली। अब आज तो अनेक परिवारों के लोग आ गए। आचार्य विद्यासागर महाराज के परिवार में मुझे गौरव है कि जब सन 1975 में दीक्षा हो रही थी मुजफ्फरनगर के अंदर, 10-11 दीक्षाएं हुई आचार्य श्री धर्मसागर महाराज के कर कमलों से। तब विद्यासागर महाराज के माँ, उनकी 2 बहनें दीक्षा ले रही थीं, तो उनके पिताजी रात तक भी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, बल्कि कोई धर्म में उनके भाव नहीं थे। रत्नमती माता ने शाम को समझाया, अरे मल्लप्पा जी देखो, आपकी पत्नी दीक्षा ले रही, आपकी बहन दीक्षा ले रही हैं, आप भी संसार से निकलो। और तब सवेरे सवेरे उन्होंने भाव बनाया और दीक्षा लेकर मल्ली सागर महाराज नाम उनका रखा। भले ही वो दोनों बहनें हारिका पद से च्युत हुई, लेकिन आज कम से कम ब्रह्मचारिणी बनी हुई हैं। तो आज जब हमने अभी कुछ दिन पहले ही सुना कि विद्यासागर महाराज के बड़े भाई महावीर जी ने भी दीक्षा धारण की, बहुत ही अच्छा लगा। उत्कृष्ट सागर महाराज बने। ऐसे परिवार संसार के अंदर बहुत कम होते हैं, दुर्लभ होते हैं। इन परिवारों के त्याग को सबको, बच्चे बच्चे को नमन करना चाहिए। लेकिन सन 1971 तक
नहीं था। एक ही परिवार ज्ञानमती माता का परिवार कहा जाता था, जहाँ से आज गौरव है कि हम 4 भाई बहनों ने तो दीक्षा के मार्ग पर कदम रखा ही है, लेकिन और भाई बहनों के भी पुत्र पुत्रियों ने, हमारे कैलाश जी की पुत्री हैं मंजू जैन, प्रकाश जी की पुत्री हैं इंदु जैन, कुमुदनी की पुत्री हैं बीना देवी, श्रीमती की पुत्री हैं आस्था जैन जो आज सुब्रतमती आरिका बन गई हैं। ऐसे ही और भी कामनी की पुत्री हैं सारिका जैन, दीपा जैन। तो कुल मिला करके आज, और ब्रह्मचारी अध्यात्म जैन जो कैलाश जी के पौत्र हैं, इन सब ने, उसने भी 7 प्रतिमा के व्रत ले रखे हैं और अपनी गृहस्थी का केवल थोड़े दिन के लिए संचालन कर रहे हैं। ऐसे 13 त्यागी आज इस मार्ग में आ गए हैं, अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के त्याग में चल रहे हैं। ये सब आरिका रत्नमती माता जी के त्याग का प्रतिफल है। तो आज माँ कृष्णा नवमी आते ही ध्यान में आया, पूज्य माता जी और भी अच्छे अच्छे संस्मरण आपको सुनाती, क्योंकि जो कुछ इन्होंने पाया, पहली संतान होने के नाते बहुत कुछ अनुभव पाए हैं, लेकिन आज अभी थोड़ा गला खराब है, और जब गला ठीक हो जाएगा, इस सर्दी ने थोड़ा सा प्रकोप दिखाया है। और पूज्य माता जी लेकिन दिन भर लेखन, पठन, चिंतन, माला फेरना, ये सब करके हम सब के लिए आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। पूज्य रत्नमती माता जी के जीवन की अनेकानेक विशेषताएं रहीं, और सबसे बड़ी विशेषता उनकी रही है जो स्वाध्याय करना, और स्वाध्याय करना ही नहीं, उनका एक एक शब्द जीवन के अंदर उसको गुनना, क्योंकि गुनने से ही, पढ़ने से नहीं, जैसे धागे को बुनने से परिधान बन जाता है, ईंटों को चुनने से मकान बन जाता है, गुणों को गुनने से वैसे ही व्यक्ति भगवान बन जाता है। गुणों को गुना आज वे निश्चित रूप से पूज्य आरिका गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के कार्यकलापों को देख रही होंगी, बड़े भगवान के भी दर्शन किए होंगे। आज के दिन जब उनकी समाधि हुई, मैं आपको क्या बताऊं कि जहां पर उनकी अंत्येष्टि की गई, तो कार्यालय के लोगों ने देखा, पूरी अग्नि शांत होने के बाद 2 दिन के बाद वहां बहुत बड़ा एक दीपक जल रहा है, और वो देवोपुनीत दीपक था। 1 साल के बाद देखा गया कि उस रूम के अंदर जहां उनकी समाधि हुई थी, पूरे जितने घेरे में वे लेटी थी, उसमें पूरे खूब सारे दीपक ही दीपक जल रहे थे। पूज्य बड़ी माता ने कहा, देखो देखो यहाँ पर इतने सारे दीपक जल रहे हैं। तो जब उनकी पुण्यतिथि आती है तो हस्तिनापुर में जरूर कोई ना कोई चमत्कार जरूर होता है। चाहे रात्रि में बाजों की ध्वनि सुनाई देती है, हो सकता है जम्बूद्वीप के दर्शन करने देवता के रूप में आते होंगे, बाजे बजाते होंगे, देख करके खुश होते होंगे। तो ऐसे देव की पर्याय को जन्म लिया है। आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से मनुष्य बन करके और पुनः मुनि बनकर मोक्ष तो जाएंगे ही, हम सब जाएंगे। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, सारे जग में तेरी धूम माता हो माता, सारे जग में तेरी धूम। तुमने पहले ब्याह रचाया, फिर संयम निधि को अपनाया, गुरु से नाम रत्नमति पाया, सारे जग में तेरी धूम माता हो माता, सारे जग में तेरी धूम। मोहिनी कन्या का जब विवाह हुआ, माते पितु ने उन्हें एक शास्त्र दिया, वह सच्चा दहेज कहलाया, तुमने ऐसा उसको ध्याया, नारी जीवन सफल बनाया, सारे जग में तेरी धूम माता हो माता, सारे जग में तेरी धूम। जो ग्रंथ पाया उसको ऐसे ही ले जाकर अलमारी में रख नहीं दिया, प्रतिदिन उसका स्वाध्याय किया और माता पिता की अमूल्य निधि मानकर हमेशा उसे छाती से लगा करके रखा और एक एक शब्द का स्वाध्याय करते हुए मूल्यांकन किया।
पद्म नंदी जी आचार्य का ग्रंथ वह, पंचविंशतिका के नाम से ग्रंथ वह। मोहिनी ने खुद पढ़ा पढ़ाया, फिर एक कन्या रतन को पाया, जिसने जग में नाम कमाया, सारे जग में तेरी धूम। माता हो माता, सारे जग में तेरी धूम। कन्या ने भी पढ़ा माँ के उस शास्त्र को। कौन सी कन्या ने? मैना ने। कन्या ने भी पढ़ा माँ के उस शास्त्र को। मैना ने जाना तब आत्मा के सार को। मैना ने जाना तब आत्मा के सार को। उसने ब्रह्मचर्य अपनाया, गणिनी ज्ञानमती पद पाया, अपने कुल का नाम बढ़ाया, सारे जग में तेरी धूम। माता हो माता, सारे जग में तेरी धूम। माता हो माता, तुमने पहले ब्याह रचाया, फिर संयम निधि को अपनाया, गुरु से नाम रत्नमति पाया, सारे जग में तेरी धूम। माता हो माता, सारे जग में तेरी धूम। माता हो माता। वही ग्रंथ मैना की वैराग्य में मूल निमित्त बन गया। तो भव्यात्माओं, अंत में आपसे एक प्रेरणा देना है। चंदना मति मुझे तुमसे भी कहना है, अपनी कन्या को एक शास्त्र भी देना है। देखो इस दहेज की माया, जिसने नव इतिहास बनाया, ज्ञान का जग में अलख जगाया, सारे जग में तेरी धूम। माता हो माता, सारे जग में तेरी धूम। माता हो माता, तुमने पहले ब्याह रचाया, फिर संयम निधि को अपनाया, गुरु से नाम रत्नमति पाया, सारे जग में तेरी धूम। माता हो माता, सारे जग में तेरी धूम। माता हो माता। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्म सागर महाराज से अजमेर राजस्थान के अंदर सन 1971 में दीक्षा धारण कर रत्नमती नाम प्राप्त किया और 13 वर्षों तक निरंतर रत्नत्रय की आराधना करते हुए माँ कृष्णा नवमी 15 जनवरी 1985 को उन्होंने हस्तिनापुर पावन तीर्थ पर 4 कल्याणक की भूमि पर, यानी 3 भगवान के 4 कल्याणक 12 कल्याणकों की भूमि पर जो अंतिम समाधि मरण को प्राप्त किया है, वह निश्चित ही एक दिन उनको मोक्ष धाम को दिलाएगा। हम सब भी ऐसी समाधि, ऐसा वीर मरण प्राप्त करें, यही कहते हुए आर्यका श्री रत्नमती माता जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके आप सब श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम,